तरीके से आज लगभग 1.5 घंटे तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। उसमें 7 चरणों में मतदान किया जाएगा। हम आपको 5 राज्यों की स्थिति दिखाएंगे, कौन कौन सी तारीख को कहां पर ऐलान हो रहा है, कहां पर मतदान हो रहा है। लेकिन मतगणना 10 मार्च को, यानी कि उत्तर प्रदेश में किसके सर सजेगा ताज, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो ये 1 महीना होगा, ये सभी पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम। और इस बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं लगातार कि जितने भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किए गए हैं, उनका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि डिजिटल रैलियां की जाएंगी, डोर टू डोर जो कैंपेन किए जा रहे हैं उस पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी समीकरण उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं और जैसा कि अखिलेश यादव अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, क्या ये केमिस्ट्री इस बार काम कर पाएगी या नहीं, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। और साथ ही जो इतिहास बताता है चित्रा, वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आ पाई है, तो क्या ये इतिहास बीजेपी बदल पाएगी, ये भी 10 मार्च को तय हो जाएगा। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्चे छीनने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सीधे अब आपको उत्तराखंड लिए चलेंगे, वहां पर मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या मौजूद है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से आपने बताया कि कुल मिलाकर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी वापस से सत्ता नहीं आ पाई, यही हाल उत्तराखंड का भी रहा है। यहाँ पर भी सत्ता वापस से किसी को नहीं मिली है। क्या यहाँ पर बीजेपी वही कमाल कर पाएगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, ये देखना होगा। हालांकि यहाँ पर टक्कर में अब बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन यहाँ देखिए, कुल 70 सीटें हैं। मतदान जो है वो 14 फरवरी को होने वाला है। और तो मतगणना जो है, यानी जीत किस पार्टी को मिली, कौन अपना परचम लहरा पाया, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, जैसे इस बार उनकी सरकार है कि अगली बार भी उनकी सरकार बनती है, या फिर कांग्रेस कोई बड़ा फेरबदल यहां पर कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी किस तरीके से उठापटक की स्थिति है। मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं हो पाया है, हरीश रावत अपना दमखम दिखा रहे हैं, दिल्ली तक मुलाकात करके आते हैं, उसके बाद कहते हैं कि गलती हो गई, मैंने नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल किया। यानी उनकी अगुवाई में चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर अब बहुत तगड़ा यहां मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी रण पे उतर चुकी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी वो अभी भी बरकरार
बरकरार रहने वाली है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात एक तरीके से कहिए, जो रैली को लेकर, कोरोना की स्थिति को देखकर ये कहा जा रहा था कि रैलियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। फिलहाल रैलियों को टाल दिया गया, यानी रैलियां आप नहीं कर सकते, वर्चुअल रैली आप कर सकते हैं। नहीं, पूरी तैयारी है और अच्छा मतदान हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, जो कि लोकतंत्र का उत्सव है। और लोकतंत्र के उत्सव के लिए उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा परिस्थितियां कठिन हैं क्योंकि इस समय में कोरोना महामारी पूरी तरह से फैली हुई है। इसलिए हमने अभी निर्णय भी लिया था कि 15 तारीख तक हम सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, राजनीतिक आयोजन है, उन आयोजनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित हमने किया है। सभी क्षेत्रों में फैसले लिए हैं, चाहे हमारे नौजवान हों, चाहे हमारे खिलाड़ी हों, चाहे हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हों, और चाहे हमारे सामान्य वर्ग के गरीब मजदूर हों, हर वर्ग के लिए हमने फैसले लिए हैं। कैंपेन के लिए फुल मूड में है और उन्हीं की शक्ति, जब कार्यकर्ताओं में जोश है तो फिर किस बात की चिंता है। कोई बाधा जो है कांग्रेस की जीत के रास्ते में नहीं आ सकती है। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट हो या जो है कोरोना प्रोटोकॉल हो, यदि वो सबके लिए समान है, हम उसका स्वागत करेंगे। पंजाब का भी जरा रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के बाद, वहां पर क्या स्थिति है गौरव? पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है। पंजाब वैसे तो 14 फरवरी एक ही चरण में 117 सीटों पर मतदान होगा, तो ये आप अपना लगाव दिखाइए, प्यार दिखाइए, वोटिंग मशीन के साथ जाइए, वोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब इस बार किसको सत्ता में लेकर आएगा, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ अब तक तो श्रोमणी अकाली दल और उनके साथ बीजेपी, और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर अपना कदम बढ़ाया था। लेकिन इस बार बहुदलीय चुनाव पंजाब में होने वाले हैं। बहुदलीय चुनाव क्यों? क्योंकि समीकरण भी बदल रहे हैं, नेतृत्व लगभग हर पार्टी का बदल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी एक साथ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ है। कांग्रेस में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। वही जहां आम आदमी पार्टी बात कर रही थी एक दलित मुख्यमंत्री को लाने का, तो कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना ही दिया है। आम आदमी पार्टी भी मालवा क्षेत्र में और उसके बाहर अपना वर्चस्व स्थापित करने की बहुत कोशिश कर रही है। तो बहुदलीय चुनाव यहां पर है। श्रोमणी अकाली दल पिछली बार अगर हम बात करें तो वो ये कहा था कि एक इमोशनल अपील थी सरदार प्रकाश सिंह बादल की, तो उससे वो चुनकर वापस आई। क्या कांग्रेस भी वापस आ पाएगी या बदलेगी स्थिति, ये पता चलेगा हमको 10 मार्च को जब मतगणना होगी। परमात्मा की कृपा से मैं पंजाब के लोगों के साथ खड़ सका हूं, उनके कंधे के साथ कंधा जोड़कर उनके साथ खड़ा हूं। बाहर से जो ताकतें पंजाब को खराब करना चाहती थी उनको विफल किया। जो लोग पंजाब को बदनाम करना चाहते थे उनको पीछे मुड़ना पड़ा है, उनको पंजाब से प्यार नहीं मिला है। और पंजाब के लोगों को मुझे गौरव है कि मैं पंजाब और पंजाबी के साथ खड़ा हूं और हर तरीके से खड़ा हूं। मुझे परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए और कर रहा हूं कि परमात्मा ने मुझे ताकत इस तरीके की मौके पे दी कि मेरी जो टांगें लड़खड़ाई नहीं, मेरा कंधे लड़खड़ाए नहीं। ऐसा कि चुनाव एक पर्व है और बीजेपी इस पर्व का स्वागत करती है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री रैली स्थान तक नहीं पहुंच पाए। कम से कम शब्दों की मर्यादा को देखिए। संवैधानिक पद पे बैठे हो, वैसे उल्टी गिनती तो कांग्रेस की समाप्त तो है। अब पूरी तरह से चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद चुनाव की तिथियां आएंगी और कांग्रेस का जाना तय। लेकिन अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा। गोवा का क्या है हाल श्वेता?
बिल्कुल। तो गोवा की अगर हम बात करें, और ठीक गौरव ने कहा पंजाब में 14 तारीख को लोग अपना प्रेम दिखाएंगे किस पार्टी पर, ये तो देखने की बात होगी 10 तारीख को जबकि रिजल्ट सामने आएगा। तो वैलेंटाइंस डे, जाहिर सी बात है प्रेम दिवस, उस दिन पूरा देश मनाता है अलग अलग तरीके से, तो इस दिन वोटिंग भी यहाँ पर लोग करेंगे बड़े प्रेम से। और यहाँ पर आपको हम बता दें, गोवा में ये जो कि एक तरह से पार्टी प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बड़ी तादाद में, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। तो 14 तारीख को यहाँ पर 14 फरवरी को मतदान होने वाला है। एक ही चरण में यहाँ पर मतदान होगा। 40 सीटें हैं विधानसभा की यहाँ पर, और 10 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा। इस बार जोर आजमाइश, आपको एक बात बता दें कि जोर आजमाइश यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और टीएमसी भी खूब कर रही है। बीजेपी पहले ही सत्ता में है और कांग्रेस तो है ही, लेकिन देखना होगा कि लोगों का रुझान यहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर टीएमसी की ओर जाता है या नहीं। तो फरवरी को इलेक्शन गोवा स्टेट का सेकेंड फेज में जो इलेक्शन है उसमें डेट मिली है 14 फरवरी। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वागत करता हूं कि जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल संभालते हुए उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया है, पूरा मैं गोवा की जनता की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से ये कहता हूं कि गोवा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ जीत के आएगी। चलिए अब जानते हैं मणिपुर का हाल हमारे सहयोगी सईद अंसारी से। बहुत धन्यवाद श्वेता। 60 सीटें मणिपुर विधानसभा की, 2 चरणों में यहां पर मतदान होना है, 27 फरवरी और 3 मार्च, बस खत्म, और 10 को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन ये वो मणिपुर है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके बारे में ये पूर्वोत्तर के राज्यों की बात ही कुछ ऐसी है कि वहां पर कम चर्चा की जाती है, और इसी वजह से 2 चरण जो है यहां पर मणिपुर में होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीएसपी लौटाएगी कानून का राज। यदि यूपी की जनता यहां बेहतरीन कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में व हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है, तो इन्हें फिर इस चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है। अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर करना है, बल्कि अपने हितों में आजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिसे यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है। जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं।